चलिए आज बनाते हैं होली की शान गुजिया, वो भी दो तरीके से। दोनों का स्वाद बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली, जिससे आपकी गुजिया हमेशा परफेक्ट बने। तो चलिए चलते हैं मम्मा सुपर किड्स के किचन में। चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम नट्स को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है और पैन के गर्म होते ही डाला है 1 छोटी चम्मच घी। अब इसमें हमें डालना है थोड़ी सी चॉप्ड किए हुए नट्स। जैसे इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तब हमें डाल देना है डेसिकेटेड कोकोनट। तो आप देख सकते हैं कोकोनट का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे प्लेट पर और इसे ठंडा होने देते हैं। अब सेम उसी पैन पर हम रोस्ट करेंगे खोया। तो यहाँ पे मैंने खोया लिया हुआ है 200 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि खोया जो है वो पैन पे अभी चिपक रहा है, साथ में चम्मच में भी चिपक रहा है। तो मैंने क्या किया है, 1 छोटी चम्मच घी डाल दी है और आप देख सकते हैं घी डालने से कितने अच्छे से एक सार हो चुका है हमारा खोया। तो बस जब खोया का मॉइस्चर भी कम हो जाए और ये बिल्कुल एक साथ मिल जाए तब इसे भी हमें दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर कर लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तो चलिए अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में लिया हुआ है लगभग 2 कप मैदा, साथ में डाल देना है चुटकी भर नमक। अब इसमें हमें मिला देना है घी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का टेक्सचर का घी है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मैदे में मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने डाला है लगभग 3 बड़ी चम्मच घी और इसे बिल्कुल अच्छे से मिलाते जाइए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जब इसका हम फिस्ट बांधेंगे तो एक बिल्कुल अच्छे से बंध जाना चाहिए। ये देखिए, आटे में मोयन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने अच्छे से आप आटे में मोयन लगाएंगे उतना ही अच्छा हमारा चंद्रकला खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। अब हमें मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त सा आटा गूंथ लेना है। तो आटा हमारा बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा सख्त लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है। और यहाँ पे मुझे आधा कप से भी थोड़ा सा कम पानी की जरूरत पड़ी हुई है। तो चलिए अब इस डो को हम एक गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में और यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स और मावा को मिला देना है। तो यहाँ पे बोल में मैंने डाले हुए हैं नट्स, इसके अलावा मैं डाल रही हूँ थोड़े से किशमिश। अब इसमें मिला देना है हमारा रोस्ट किया हुआ मावा। इसमें मिठास के लिए हम डाल देते हैं लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि चंद्रकला हमारी शुगर सिरप में भी सोक होगी। तो चीनी की क्वांटिटी उसका ख्याल रख के ही डालिएगा। अब फ्लेवर के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरी इलायची पाउडर और जायफल पाउडर। अगर आपको जायफल नहीं डालना है तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीजों को हमें मिला देना है। तो इस तरह से हमारी फिलिंग भी बनके रेडी हो गई। तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी और 1 कप पानी। अच्छे से फ्लेवर और कलर के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा सा केसर, साथ में हरी इलायची पाउडर, इसकी भी बहुत ही अच्छी से खुशबू आती है। तो चाशनी को हमें उबाल आने देना है। उसके बाद उबाल आने के बाद सिर्फ आप 1 से 2 मिनट ही पकाइएगा, या फिर तब तक जब तक हमारी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि चाशनी में तार नहीं बनने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और चाशनी में हल्की सी गाढ़ी लग रही है और चिपचिपी सी लग रही है। ये देखिए, जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो चिपचिपाहट लग रहा है, लेकिन तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो यही एक राइट कंसिस्टेंसी रहता है। तो इसे बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें, नहीं तो हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए रोज एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसे जरूर डालिए क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो चलिए अब इसे हम ढक के रख देते हैं। अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देख सकते हैं डो आधे घंटे रेस्ट करने के बाद अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है, लेकिन इसे हम एक बार और अच्छे से गूंथ लेते हैं। गूंथने के बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो हमें कवर करके ही रखना है, नहीं तो वो ड्राई हो जाएंगे। इस बात का आप ख्याल जरूर रखिएगा। और छोटा सा पोर्शन लेके हमें बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेना है। जितने अच्छे से हम स्मूथ करेंगे उतना ही स्मूथ हमारा सरफेस बनेगा। फिर जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। इक्वल शेप देने के लिए आप इसे कुकी कटर से कट कर सकते हैं। कुकी कटर ना हो तो आप ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सपर्ट है दोनों पूरियों को सेम शेप देने का तो आप हाथों से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी हमारी बहुत ज्यादा मोटी या फिर बहुत ज्यादा पतली नहीं रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 पूड़ियाँ बना के रेडी कर ली हैं। अब इसके सेंटर में हम स्टफ करेंगे मावा। बहुत ज्यादा हमें मावा नहीं भरना है, नहीं तो इसकी स्टफिंग बाहर आ सकती है। इसके किनारों को सील करने के लिए हम यूज करेंगे पानी। तो हल्का हल्का किनारों पर पानी आप लगाते जाइए और दूसरे वाली पूड़ी में भी सेम उसी तरीके से हम किनारों में पानी लगा लेंगे। अब दोनों पूड़ियों को हमें एक साथ मिला लेना है और अच्छे से सील कर देना है। चंद्रकला हमारी नहीं खुलनी चाहिए, इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितने अच्छे से सील किया हुआ है। तो चलिए अब डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं
कि मैंने एक साइड को पिंच किया हुआ है, फिर उसे ट्विस्ट किया हुआ है, अगेन पिंच किया हुआ है, फिर से ट्विस्ट किया हुआ है। इस तरीके से हमें चारों तरफ डिजाइन बना लेना है। जब चंद्रकला के लास्ट में हमें डिजाइन बनाने रहती है, यानी कि लास्ट ट्विस्ट करना रहता है, तब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से हमें इसे ट्विस्ट करना चाहिए। तो कोई नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट में पहुंच चुकी हूँ। तो लास्ट पॉइंट में पहुंचने के बाद मैंने फिर से वही फॉलो किया हुआ है, प्रेस करते हुए पिंच किया हुआ है और ट्विस्ट किया हुआ है। ये देखिए, बस बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसी डिजाइन वाली हमारी चंद्रकला बनके रेडी हो गई। और ये वाली जो डिजाइन बनती है उसे कुछ लोग कहते हैं चंद्रकला, क्योंकि ये चंद्रमा के तरीके से दिखता है। और जो सर्कल वाला होता है वो होता है सूर्यकला। सारे चंद्रकला को हम डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए आप चाहे तो ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर घी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंद्रकला डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा चंद्रकला सिकते जा रहा है। जब हमारी चंद्रकला एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तभी हमें इसे दूसरी साइड में पलट देना है और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरीके से हमारे सारी चंद्रकला फ्राई होकर रेडी हो गई है। तो चंद्रकला को अब हम किचन पेपर टॉवल पर निकाल देते हैं और इसके बाद इसे हम डीप करेंगे हमारे चाशनी में। चाशनी पर डिप करने के टाइम पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारी जो चंद्रकला है वो भी गर्म होनी चाहिए और चाशनी भी गर्म होनी चाहिए, जिससे हमारी जो चंद्रकला है वो चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो अब देख सकते हैं कि चंद्रकला बहुत ही अच्छी लग रही है, चारों तरफ से चाशनी की कोटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो चलिए चंद्रकला को हम चाशनी से अलग कर लेते हैं और गार्निश कर देते हैं बिल्कुल बाजार जैसा सिल्वर वर्क और नट्स के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रकला दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कोई बता ही नहीं सकता कि इसे हमने घर पे बनाया था। तो चलिए मैं आपको 2 चंद्रकला तोड़ के दिखाती हूँ। ये है नंबर 1, जिसे मैंने कम देर के लिए शुगर सिरप में सोक करके रखा था। बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग है, बाहर से बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट। अब इसकी फिलिंग भी देख सकते हैं। और ये रहा हमारा लंबे समय तक शुगर सिरप में सोक करने वाला। तो आप देख सकते हैं लंबे समय तक मैंने इसे सोक करके रखा हुआ था, इसलिए अंदर तक इसकी चाशनी गई हुई है। चलिए अब बना लेते हैं बिना मावा के गुजिया और इसका भी स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस दोनों गुजिया की रेसिपी में से आपका फेवरेट कौन सा है। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप गेहूं का आटा, जिससे ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। अगर आपको इसे पूरे गेहूं के आटे से बनाना है तो आप यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं, या फिर अगर आपको मैदा यूज़ करना है तो आप यहाँ पे 2 कप मैदा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हाफ मैदा और हाफ आटा यूज़ कर रही हूँ। साथ में हम डाल देते हैं 2 चुटकी नमक और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। इसके बाद हमें आटे में मोहन लगाना है। तो इसके लिए मैंने घी को गुनगुना गर्म कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डाला है लगभग 3 बड़ा चम्मच घी। इसे हाथों से अच्छे से रब करते हुए मिला लिया और आप देख सकते हैं कि जब मैं इसका मुट्ठी बांध रही हूँ तो बहुत अच्छे से मुट्ठी बंध रहा है। तो इसका टेक्सचर जब हम आटे में मोहन लगाते हैं तो कुछ ब्रेड क्रम्ब के जैसा हो जाता है, ये देखिए। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सख्त सा आटा गूंथ लेते हैं। सारा पानी आप एक साथ न डालें, थोड़ा थोड़ा करते हुए ही डालें। तो यहाँ पे मुझे पानी की जरूरत पड़ी हुई है लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा। पानी की क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है आपका, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके आटे की क्वालिटी पर। ना तो आटा हमारा बहुत ज्यादा नरम होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए। अब इस डो को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कवर कर रही हूँ एक गिले हुए कपड़े से, जिसके पानी को मैंने अच्छे से निचोड़ के निकाल दिया है। तो जब तक डो हमारा रेस्ट करे तब तक हम बना लेते हैं फिलिंग। थोड़ा सा घी डाला हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पे नट्स को फ्राई कर लेने हैं। सबसे पहले हमें बादाम को रोस्ट कर लेना है, उसके बाद काजू को रोस्ट करना है। दरदरा पीसने के लिए आप या तो मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर इस तरीके से मोटर पेसल का यूज करते हुए पीस सकते हैं। उसी पैन पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा और घी, हाफ कप सूजी, और इसे भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। थोड़ा सा पानी की छींटे लगा देते हैं। इससे होगा ये कि जो हमारी सूजी की फिलिंग जब हम बनाते हैं गुजिया में तो बहुत ज्यादा भरभरी सी नहीं बनती। तो चलिए अब इसे हम प्लेट पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी का टेक्सचर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज्यादा भरभरी सी नहीं लग रही है, ये देखिए। अगर आपको पानी की छींटे नहीं डालनी तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। अब सेम उसी पैन पे मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ 1/4 कप कोकोनट। तो चलिए अब सारे इंग्रेडिएंट को हम मिला लेते हैं। ये रहा हमारा क्रस्ट किया हुआ नट्स, थोड़े से ड्राई रोस्ट किए हुए कोकोनट्स, साथ में थोड़ा सा रेजिन्स यानी कि किशमिश, जिसे मैंने 2 भाग में कट कर लिया है। इसके अलावा आधा कप पिसी हुई चीनी,
फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हरी इलायची पाउडर, साथ में जायफल। अब देख सकते हैं इस जायफल को मैंने सिर्फ इतना सा ही यूज किया हुआ है। अगर आपको जायफल नहीं डालना है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीजों को हमें मिला लेना है और बस हमारा फिलिंग अच्छे से रेडी हो गया। तो भी हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है, बस इसे एक बार और हम अच्छे से मसल लेते हैं। ज्यादा इसे हमें गूंथना नहीं है। अब इसकी हमें लोइयां बनानी है। बेलने के टाइम पे आपको ना तो मैदा की जरूरत होगी डस्टिंग करने के लिए, ना ही ऑयल की जरूरत होगी, क्योंकि हमने अच्छे से इस पे मोयन लगाया हुआ है। अब इसे कट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कुकी कटर, जिससे इक्वल साइज में कट हो। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप गिलास का या फिर कटोरी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिंगल पुड़िया भी बना सकते हैं। तो चलिए अब फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। गुजिया की जो पुड़िया होनी चाहिए वो ना तो बहुत ज्यादा मोटी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। सेंटर में हमें फिलिंग डाल देना है लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच, और किनारों पर हमें हल्का सा पानी लगा देना है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करते जाना है और बस इस तरीके से हमारा गुजिया बन के रेडी हो गया। लेकिन अगर इसे हमें अच्छे से सील करना है या फिर डिजाइन बनाना है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फोर्क, या फिर अगर आपके पास गुजिया बनाने का मोल्ड है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक और खूबसूरत सी डिजाइन मैं आपको बता देती हूँ। अब बिल्कुल बाजार जैसा डिजाइन लाने के लिए हमें करना ये है, किनारों पर हल्का सा पिंच कर लीजिए और इसे प्रेस करते हुए ट्विस्ट कर लीजिए। तो और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बन जाएगा। सारी गुजिया को हमें कवर करके ही रखना है, नहीं तो गुजिया ड्राई हो जाएगी। तो चलिए अब गुजिया को हम फ्राई करते हैं। तो गैस पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा ना तो बहुत ज्यादा गर्म रहना चाहिए ना ठंडा रहना चाहिए। अगर ऑयल हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो प्रॉब्लम ये आएगा कि गुजिया का कलर बाहर से जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा रहेगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। सेकंड प्रॉब्लम कि इसमें बहुत ज्यादा बबल्स आ जाएंगे। अगर ऑयल ठंडा है तो ये प्रॉब्लम आएगी कि जो गुजिया है वो बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगी और वो ऑयली सी लगेगी। इसलिए राइट टेम्परेचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमेशा इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। बीच में इसका सब पलट ले और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी गुजिया बन के रेडी हो गई है। गोल्डन कलर आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल देते हैं। अब हम रख देते हैं किचन पेपर टॉवल पर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा गुजिया बन के रेडी हो गया। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है गुजिया। तो ये तो रही हमारी सूजी वाली गुजिया की रेसिपी। होप सो आज की गुजिया की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से हेल्दी रेसिपीज के आइडियाज, बच्चों के हेल्थ के टिप्स, साथ में उनके एक्टिविटीज। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।